बड़ा खूबसूरत वाक़या है 9 हिजरी का। एक शख्स थे अबू बकर इब्न बाकी रहमुल्लाह। वो ये ही वॉज नॉट सो रिच, वो इतने अमीर नहीं थे। वो मक्के के गलियों से एक दिन जा रहे थे तो उन्हें एक बैग वहाँ मिला। तो वो बैग उसे उन्होंने उठाया और जब उसमें देखा तो उन्हें एक ऐसा प्रीशियस ब्यूटीफुल और यूनिक हार देखा जो वो कहते हैं कि मैंने आज से पहले ऐसा खूबसूरत हार नहीं देखा था। तो वो उसे उठा के एक अपने घर ले आते हैं और कोने में रख देते हैं। और जब बाहर जाते हैं तो एक शख्स अनाउंस करता रहता है कि मेरा एक सामान भुला गया है, जिस शख्स को मिलेगा मैं उसे इनाम में 500 दिनार दूंगा। 500 दिनार इज़ नॉट अ लेस अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट। आज के ज़माने में करोड़ों लाखों हो सकते हैं उसके। तो अबू बकर जो थे वो लेके उनके अपने पास बुलाते हैं और वहाँ पर जाते हैं, उनको बोलते हैं आप मेरे साथ आइए। जब उनको अपने साथ लाते हैं तो वो उनको पहले बोलते हैं कि आप ये 3 चीज़ निशानी बताएं, क्योंकि वो डायरेक्ट किसी को भी नहीं दे सकते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमती था। तो वो बोले कि 3 चीज़ बताएं, आप सवाल करते हैं और 3 उसका जवाब हमको चाहिए। तो बोलते क्या? पहले बोलते हैं कि पैकेट की निशानी बताइए, दूसरा बोलते हैं जिस चीज़ से बांधा था उसकी निशानी बताइए, और आपके जो हार बता रहे हैं उस हार में कितने नग थे। तो उन्होंने बताया जो शख्स थे कि वो पैकेट रेशम के थे और उस पैकेट जिससे बांधा गया था वो उसके धागे भी रेशम के थे, और जो हार थे उसमें 30 नग थे। तो अबू बकर बाकी रहमतुल्लाह उनको वापस वो हार कर देते हैं। तो उस शख्स ने, जो बूढ़े शख्स थे, उनको 500 दिनार देते हैं। तो वो शख्स अबू बकर जो बाकी रहमतुल्लाह थे, उन्होंने शख्स से पैसे लेने से, दिनार लेने से मना कर दिया। तो वो शख्स बोले ज़बरदस्ती की आप प्लीज़ ले लीजिए पैसे। वो बोले नहीं नहीं, आप मैंने कुछ आप पे एहसान नहीं किया, आपकी अमानत थी, मैंने आपको लौटा दी। तो उन्हें बोला नहीं। वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगे कि आप ले लीजिए, लेकिन फिर भी वो बोले वल्लाही मैं इसको नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, नहीं लूँगा। तो फिर वो शख्स वहाँ से चले जाते हैं। तो वो शख्स जब वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं अबू बकर बाकी रहमतुल्लाह के पास, तो उन्होंने तिजारत करने का फ़ैसला करते हैं एक वक्त के बाद। तो वो तिजारत के लिए एक शिप में सवार हो जाते हैं और वो हिंद की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन बीच में एक ऐसा तूफ़ान आता है इतना ज़बरदस्त कि जिससे कश्ती को बीच से तोड़ देता है, और जितने भी कश्ती में बैठे हुए लोग थे वो कश्ती में कोई डूबने लगता है, कोई चीखने लगता है, कोई उसमें से गायब होने लगता है। और लेकिन जो अबू बकर रहमतुल्लाह थे उनको बताते हैं वो कि उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया जिसको उन्होंने पकड़ लिया, और उस पकड़ने के बाद वो धीरे धीरे एक आइलैंड के करीब आ गए, किनारे आ गए। और जब उन्होंने आइलैंड देखा तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो आबादी वाला सुनसान आइलैंड नहीं था, वो पॉपुलेटेड आइलैंड था, वो लोगों से भरा हुआ था। तो वो वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वो मुसलमानों की बस्ती रहते हैं। तो और जब देखने लगे तो चारों तरफ घर और मस्जिद भी रहता है। तो उन्होंने, ये इट्स लॉन्ग स्टोरी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वो वहाँ पे चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं और मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ने लगते हैं। जब वो कुरान पढ़ने लगते हैं तो एक मजदूर उनके पास आता है और बोलता है कि वल्लाही आपकी आवाज़ तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन है, क्या आप मेरे बच्चे को, क्या मेरे आप बेटे को कुरान पढ़ा सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं। तो वो उनके बेटे को कुरान पढ़ने लगे। ऐसे करते करते बहुत से बच्चे को कुरान पढ़ाने लगे, क्योंकि उस आइलैंड पे कोई इतना अच्छा कुरान नहीं पढ़ता था। तो धीरे धीरे जब वो कुरान पढ़ाने लगे तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए कि, और लोग उनसे मिलने लगे, और वो मस्जिद ही में ज़्यादातर रहते थे और लोग उनसे बहुत मोहब्बत रखने लगे क्योंकि वो बहुत नोबल इंसान थे, अबू बकर इब्न रहमुल्लाह। तो जब एक कुछ अरसे के बाद उन्होंने बोला कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा इस आइलैंड से, क्योंकि मुझे अब जाना है, अपना लाइफ भी सेट करना है और शादी भी करना है और मैं यहाँ से जाना है। तो वहाँ के लोग इंसिस्ट करने लगे आप यहाँ से बिल्कुल ना जाइए, आप यहीं रहिए और हमारे साथ रहिए और हमारे मस्जिद में रहिए, और हमारे बच्चों को कुरान, क्योंकि आपकी वजह से कुरान की तालीम पूरे इस आइलैंड पे फैली है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे अपनी लाइफ ज़िंदगी भी आगे बसर करनी है। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि मैं क्यों नहीं, मैं आपकी मैं शादी भी यहीं करवा दूंगा और आपको यहाँ पे रहने की सारी चीज़ और आपकी सब चीज़ सलाहियत पूरा कर दूंगा। तो उस पर उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो तब बेहतर है। तो वो उनके बात पे राज़ी होकर वहाँ रुक जाते हैं। तो उन्होंने एक लड़की से शादी कराती है जो यतीम रहती है लेकिन बहुत मालदार रहती है और बहुत अमीर कबीर रहती है, क्योंकि उसके वालिद ने बहुत से पैसे उसके लिए छोड़े रहते हैं। तो शादी जब उनकी हो जाती है, जब तो वो फर्स्ट नाइट जब अपनी वाइफ के पास जाते हैं तो उसके गले में सेम वही हार देखते हैं
जो उस शख्स को उन्होंने लौटाया था, तो उनके माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये हार इसके पास कैसे है। तो वो उस दिन अगले दिन जब लोगों से मिलते हैं तो बोलते हैं कि मैंने उस लड़की से वो नहीं बात पूछी, क्योंकि वो सोचने लगी कि ये लालची इंसान नहीं है क्या, कि मेरे हार की तरफ देख रहा है या फिर कर रहा है। तो इस वजह से मुझे उससे उस वक्त पूछना ख़राब लगा। तो उन्होंने लोगों से पूछा, बताया कि ये हार तो मैंने एक बूढ़े इंसान फला बूढ़े इंसान को वापस किया था, तो जो उनसे हमको मिला था। तो उसी पे ये बात वहाँ के लोग जो आसपास थे वो बोलते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम वही शख्स हो जिसके बारे में वो बूढ़े आदमी बताते थे। वो एक शख्स थे जो उसके जो वालिद थे वो आए और बताएं कि वल्लाही मैंने एक मक्के की गली में एक ऐसा नेक इंसान देखा जो आज तक कभी वैसा नेक इंसान नहीं देखा है, तो क्या तुम वही इंसान हो? तो उस पर और उसने सारा वाक़या बताया कि ऐसा ऐसा। तो और वो जब वो बंदे थे जो जिनकी बेटी थी, वो वहाँ आके हमेशा दुआ करते थे। वो भी अल्लाह के बहुत बुजुर्ग बंदे थे, तो वो हमेशा दुआ करते रहते कि या अल्लाह तू मेरी बेटी का उस शख्स से, जो शख्स ने मेरे को हार लौटाया था, उससे निकाह करा दे। तो वल्लाही कि क्या कहते हैं, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और आपको यहाँ ले आया। तो सोचिए अल्लाह कैसा कादिर है, अल्लाह कितना ज़बरदस्त कादिर है, हर चीज़ पे कुदरत रखता है कि उस शख्स को उसकी दुआ भी कबूल करवा दी और उस शख्स की उससे शादी भी करवा दी। और उसकी अजर कैसा दिया कि जब उसने 500 दिनार अल्लाह के लिए मना कर दिया, वो बोला कि मेरा अजर सिर्फ अल्लाह देगा, तो वो उससे शादी भी करवा दी और वो हार वाली भी दे दी और वो लड़की भी दे दी अल्लाह ने। और वो बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि जब हम लोगों को हस्बैंड वाइफ को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो हमने वो हार बेचा, तो वो 5 लाख दिनार का वो हार बिका। सोचिए कि वो अल्लाह के लिए 500 दिनार को छोड़े थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें 5 लाख दिनार वापस किया। तो अल्लाह बड़ा कदरदान है।